बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है, शैतान का सींग यहां से बरामद होगा। इसके ऊपर मैंने रिसर्च की तो बिहम्दिल्लाह साफ वाज़ेह हो गया कि 100% हदीस की जो पेशन गोई है वो पूरी होने जा रही है इस ज़माने में। कल मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के लिए और यमन के लिए दुआ फरमाई है बरकत की। उस हदीस के जो आखिरी जुमले हैं उस ही से मैंने ये वीडियो बनाई है, और काफ़ी रिसर्च के बाद अल्लाह ताला ने ये बात दिल पे डाली और मैं आपको बताता हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है वो पूरी होने जा रही है। पहले उस हदीस को दोबारा पढ़ेंगे और जो उसके आखिरी जुमले हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसकी तशरीह करूंगा। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इसको आपने तवज्जो से, आप ध्यान से समात फरमाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, ऐ अल्लाह बरकत दे हमारे शाम में। आगे फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। जब आपने यमन में बरकत की दुआ की तो कहा गया कि नजद के लिए भी दुआ फरमाए, तो आपने फिर फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। क़ालू या रसूल अल्लाह, तो कहा गया अल्लाह के रसूल हमारे नजद में भी बरकत की दुआ करें। फ़अज़ुन्नुहु क़ाला फी सालिसती। तीसरी बार रावी फरमाते मेरा ख्याल है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया वहां ज़लज़ले आएंगे, फितने होंगे, वहां शैतान का सींग जाहिर होगा। ये है वो यानी कि आखिरी जो इबारत में जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, शैतान का सींग वहां से बरामद होगा। तो अब जो नजद के बारे में कहा गया, नजद है कहां पर, तो इसको समझेंगे बजरिया मैप, और साहिब मुसन्नफ ने नजद जिस इलाके को कहा है उसको देखेंगे। अगर आप देखते हैं उन्होंने कहा है कि नजद का इलाका जो है वो रियाज और उसके इर्द गिर्द का इलाका है। रियाज आपके सामने है, ये सऊदी अरेबिया का मेरा ख्याल दारुल खिलाफा है। उसके इर्द गिर्द अगर मशरिक की जानिब देखेंगे आप ऊपर, तो अस्फहान है और समंदर है बीच में। और इसी तरह अगर बाईं जानब जहां से आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाके आपको नजर आएगा न्योम सिटी जो इस वक्त बन रहा है। न्योम सिटी से नीचे आएंगे तो मदीना मुनव्वरा है, फिर मक्का मुकरमा उसके नीचे है। तो आपने फरमाया कि वहां शैतान का सींग बरामद होगा, मतलब ईरान की जानब इशारा किया नजद से ऊपर। तो अगर आप देखते हैं हदीसें पढ़ते हैं, मैंने आपके सामने एक हदीस पेश की थी कि अस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे। आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि जब दज्जाल आएगा तो अस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद न्योम सिटी के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि दज्जाल जो है, दज्जाल आएगा मदीना मुनव्वरा के बाहर और वहां आकर पड़ाव करेगा ओहद पहाड़ के पीछे, अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। तो अगर आप देखते हैं न्योम सिटी जो बन रहा है इस वक्त, ये अक्सर मैंने सुना है कि ये दज्जाल के लिए बन रहा है, दज्जाल का शहर है ये। और इसी तरह अस्फहान से 70,000 यहूदियों का आना, ये भी इसी तरफ इशारा है। यानी दो इलाके जो हैं ये नजद के इलाके, तो सींग शैतान का वहां से बरामद होगा, मतलब 70,000 यहूदी इधर से आएंगे और बड़ा शैतान जो है वो न्योम सिटी में आके पड़ाव करेगा। उससे ऊपर अब अगर जाएंगे वहां पे इसराइल है, आपको पता है वो ताजपोशी की भी यानी कि पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी अगर आप देखते हैं इसराइल तो इस वक्त पूरी तबाही के ऊपर है, लेकिन उसके मुतबादल अगर आप देखेंगे न्योम सिटी बन रहा है, दज्जाल का शहर बन रहा है। अगर आप गौर करें तो हदीसों से ये बात हमें मिल रही है। ये बड़ी मुश्किल से मैंने इसको रिसर्च किया है। अगर आप देखेंगे तो इस तरफ न्योम सिटी बन रहा है, वो किसके लिए बन रहा है? इतना जदीद शहर वो दज्जाल के लिए बन रहा है, वहां पे दज्जाल की ताजपोशी होनी है। और इधर अस्फहान से 70,000 यहूदी जो है वो दज्जाल के पैरोकार होंगे।
تو یہ کڑیاں آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا. سینگ ادھر سے برآمد ہوگا اور شیطان یعنی بڑا شیطان دجال وہ اس طرف سے برآمد ہوگا، اسرائیل سے نیچے. مطلب یہ جو نیوم سٹی بن رہا ہے وہاں وہ اپنا پڑاؤ کرے گا. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی سعودی عربیہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اس شہر کو یعنی کہ پلان کیا ہے. تو میرے ناظرین اگر آپ حدیث پاک کو دیکھیں گے تو حدیث کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ اب پورا ہو رہی ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں بتائی ہیں 1444 سال پہلے وہ اب ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. شیطان کا سینگ جہاں سے برآمد ہوگا وہاں پر بھی یعنی کہ اس کا سینگ جو ہیں اس کے یعنی کہ پیروکار ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں سے نکلیں گے. اور اسی طرح یعنی کہ جہاں دجال ہوگا نیوم سٹی کی بنیاد وہاں رکھ دی گئی ہے. مطلب کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ کا گھیراؤ کرنا وہ انہوں نے کر لیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں بتایا تھا کہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے بھی تیاری کرنی ہے لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. تو نشانیاں واضح طور پر پوری ہوتی جا رہی ہیں. تو میرے ناظرین بڑی محنت سے اور بڑی ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے یہ معلومات اکٹھی کر کے لاتا ہوں اور آپ کو پہنچاتا ہوں. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو متحد کر دے اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم.